गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं हूं संदीप सिंह, आपका होस्ट, रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, और मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने चैनल टैक्स वाइज इनसाइट्स के ऊपर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीएसटी रूल्स। एंड मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से एवरीबडी, इनफैक्ट ऑल द टैक्स पेयर्स, उन्हें पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोविज़न ऑफ लॉ के बारे में। और अगर इस बात का उन्हें पता है देन आई एम श्योर कि उन्हें किसी भी प्रकार की नोटिस का सामना नहीं करना पड़ेगा वाइल पेइंग इस टैक्सेस। क्या आप में से किसी ने ऐसा सिचुएशन को फेस किया है कि आपने अपनी सारी कंप्लायंस तो कर दी है, अपने रिटर्न्स फाइल कर दिए, GSTR की फाइलिंग कर दी और GSTR 3B से आपने अपने टैक्स भी पे कर दिए, फिर भी डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेजता है। द डिपार्टमेंट सेंड्स यू अ नोटिस सेइंग दैट आपने अपनी कंप्लायंस या पेमेंट वो सही तरीके से नहीं की है। सो वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस लाइज इन रूल 86B ऑफ द CGST रूल्स 2017। सो ये जो रूल 86B है ऑफ द CGST रूल्स 2017 ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो पर्टिकुलर रूल है ये इम्पैक्ट करता है हमारे कंप्लायंस को। एंड सी ऑन द स्क्रीन व्हाट एग्जैक्टली इट इज। So see you on the screen. So welcome back on the screen. Now let us see कि ये जो रूल 86B है इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं और ये क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या कहता है। So let's begin. Rule 86B says restrictions on use of amount available in electronic credit ledger। मतलब ये जो पर्टिकुलर रूल 86B है ये बात करता है रेस्ट्रिक्शंस की। रेस्ट्रिक्शन किस चीज पे? तो यूज ऑफ ITC अवेलेबल इन दी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब हमारे टैक्स पेयर के जो ECL है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, उसमें जो ITC है उसमें उसको यूज करने में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके बारे में बात करता है। तो बेसिकली बात ये है कि इट स्टार्ट्स विथ अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दीज रूल्स। मतलब ये जो रूल्स हैं इनका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा बाकी सभी रूल्स पे। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली 4-5 बातें इसमें है। पहली बात ये है कि कोई भी जो टैक्स पेयर है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी ITC अवेलेबल है उसकी 99% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता है टुवर्ड्स द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी टैक्सेस इन केस व्हेन द टोटल टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड्स 50 लाख। मतलब वो जो टैक्स पेयर है उसकी जो टैक्सेबल सप्लाई है टोटल किसी पर्टिकुलर मंथ में वो अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, इन दैट केस वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी ITC अवेलेबल है उसका 99% ही यूज़ कर पाएगा टैक्स भरने के लिए। बाकी का जो 1% है वो उसको टैक्स पे करना होगा कैश के थ्रू। और ये जो 50 लाख का जो टैक्सेबल सप्लाई है ये इंक्लूड नहीं करता है एग्जेम्प्ट सप्लाई को और जीरो रेटेड सप्लाई को। जीरो रेटेड मीन्स या तो जो एक्सपोर्ट हुआ या फिर SEZ को सप्लाई किया गया, और एग्जेम्प्ट सप्लाई वो होता है जो कि GST से एग्जेम्प्टेड है। तो ऐसे जो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर मंथ में, इन दैट केस जो टैक्स पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अवेलेबल ITC है उसका सिर्फ 99% ही यूज़ कर पाएगा टैक्स भरने में, और बाकी जो 1% है उसको पे करना होगा कैश। तो दिस इज व्हाट द रूल 86B सेज। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है कि पहला द सेट पर्सन या प्रोप्राइटर, कर्ता या मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ इट्स 2 पार्टनर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स या मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी or association or board of trustees as the case may be have paid more than 1 lakh rupees as income tax under the Income Tax Act in each of the last 2 financial years। मतलब ये जो लोग हैं अगर पिछले 2 सालों में each of last 2 years इनकम टैक्स पे किया है जो कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, इन दैट केस ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को या इसके को एग्जेम्पशन है फ्रॉम द रूल 86B। दिस इज एग्जेम्पशन नंबर 1। नंबर 2 है कि the registered person has received a refund amount of more than 1 lakh rupees in the preceding financial year। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस रजिस्टर्ड पर्सन ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड लिया है
on account of unutilized input tax credits means unutilized ITC जो उनके पास थी उसका रिफंड लिया 1 लाख रुपए से अंडर क्लॉज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54 मतलब इनका जो जीरो रेटेड सप्लाई था उसका उन्होंने रिफंड लिया है 1 लाख रुपए से ज्यादा इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन दैट केस ये रजिस्टर्ड पर्सन भी एग्जेम्प्टेड है. Next is the registered person has received a refund amount of more than 1 lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilized input tax credits under clause 2 of first proviso of subsection 3 of section 54 मतलब कि अगर inverted tax structure है in case जहाँ पे इनपुट टैक्स ज़्यादा है आउटपुट टैक्स कम है ऐसे केसेस में क्या होता है ITC एक्यूमुलेट हो जाती है और वो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन ने इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिफंड लिया है मोर देन 1 लाख रुपीज देन ही इज आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 86B. अगला आता है कि द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर for an amount which is in excess of 1% of the total tax liability and applied cumulatively up to the said month in the current financial year. मतलब current financial year में जो registered person है उसने जो उसकी tax liability है put tax liability अगर वो up to the month more than 1% पे किया cash के through cash ledger से in that case he is also exempted from the applicability of Rule 86B of the CGST Act 2017. नेक्स्ट आता है द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसे केसेस में भी उनको एग्जेम्पशन है. प्रोवाइडेड फर्दर एक और प्रोविजन हो जाता है इसमें कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ में रिमूव द सेट रिस्ट्रिक्शंस वो हटा सकते हैं ऐसे रिस्ट्रिक्शन को कमिश्नर या उनके ऑथोराइज्ड ऑफिसर after such verifications as and safeguards as he may deem fit. After verification को वेरीफाई करने के बाद safeguards लेने के बाद अगर उन्हें लगता है कि इन restriction को हटा देना चाहिए तो वो कर सकते हैं. तो ये था रूल 86B. इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था नोटिफिकेशन नंबर 94 और 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 22 दिसंबर 2020. क्यों लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था ताकि जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के लिए ITC फ्रॉड से बचने के लिए एंड सेकेंडली ये भी कारण था कि सरकार को एक स्टेडी तरीके से रेवेन्यू आएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट रूल 86B ऑफ द CGST एक्ट रूल्स 2017. ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कि जो टैक्स पेयर को कि हर एक महीने इनको चेक करना पड़ेगा कि उनकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने रुपीज़ की है. अगर वो 50 लाख रुपये तक को क्रॉस करती है किसी पर्टिकुलर मंथ में एक्सक्लूडिंग exempt supply and zero related supply ऐसे केसेस में उनको ये चाहिए होगा कि वो सिर्फ 99% ऑफ ITC यूज़ करें और 1% जो ITC है वो कैश से पे करें. अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं एडहियर करते हैं तो आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगी और आपका कंप्लायंस बिल्कुल सही तरीके से चलेगा. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी कुछ वैल्यू मिला देन प्लीज़ इसको लाइक करें. कुछ क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और मैं डेफिनेटली आपके पास वापस आऊँगा. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do it so that you keep on getting such updates and see you in the next video. Thank you for watching.